बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं लेट्स प्रिपेयर चैनल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो दोस्त नए आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि इसको बनाने में काफ़ी मेहनत और टाइम लगता है। शुक्रिया दोस्तों, चलें शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पाकिस्तान अफेयर्स। इस वीडियो में दोस्तों हम जिक्र करेंगे 14 अगस्त 1947 से ऑनवर्ड जो भी पाकिस्तान में इवेंट्स हुए हैं, छोटे बड़े अच्छे बुरे, कौन कब पीएम आया, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, और हर तरह की जो मेजर इवेंट्स पाकिस्तान की हिस्ट्री में हुए हैं दोस्तों, वो सब हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। कुछ चीज़ें मैं वर्बली आपको बताता रहूँगा, वो उस तरह याद हो जाएंगी। कुछ चीज़ें जो हैं विजुअल्स ऐड किए हुए हैं, उससे आपको थोड़ा हाईलाइट हो जाएंगी चीज़ें, और कुछ चीज़ें आपको मेहनत से याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। 1947 के इवेंट थे। फर्स्ट इवेंट था कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने एज अ फर्स्ट गवर्नर जनरल ओथ लिया 15 अगस्त को। और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली के फर्स्ट प्रेसिडेंट भी थे और फर्स्ट स्पीकर भी थे। ठीक है दोस्तों, वैसे जो फर्स्ट इन पाकिस्तान से रिलेटेड जो भी इवेंट्स हुए हैं ना, वो एक वीडियो में शेयर कर दिए गए हैं। वो आपको प्लेलिस्ट से इजीली मिल जाएगी। तो इसमें आपको मैं चीज़ें कुछ डिक्टेट करवाता रहूँगा, वो आपने लिखते रहना है, ये याद करते रहना है साथ साथ, और कुछ चीज़ें आपके सामने आपकी आंखों से गुजरेंगी। ठीक है दोस्तों, आगे बात की जाए फर्स्ट पीएम की, तो लियाकत अली खान वाज द फर्स्ट पीएम ऑफ पाकिस्तान। और 30 सितंबर को पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन ज्वाइन की थी। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड फेवरेट क्वेश्चन ऑफ एग्जामिनर। यूनाइटेड नेशन ज्वाइन करने के बाद 27 अक्टूबर को इंडिया ने कश्मीर में अपनी आर्मी उतार दी थी और कश्मीर पे कब्जा कर लिया था, क्योंकि उसको पता था कि पाकिस्तान को तोड़ने का या रोकने का एक ही हल है कि पाकिस्तान के पानी पे कब्जा कर लिया जाए, और वो इंडिया ने कश्मीर पे काबिज हो चुका था। आगे दोस्तों, फर्स्ट सेशन ऑफ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली 24 फरवरी और 25 फरवरी को होता है। इसके बाद 1 जुलाई को कायदे आज़म स्टेट बैंक का इफ्तिताह करते हैं और स्टेट बैंक के फर्स्ट गवर्नर बना दिया जाता है साहिद हुसैन साहब को। उसके बाद 9 जुलाई को पाकिस्तान अपनी ऑफिशियल स्टैंप इशू करता है। और 11 सितंबर को आपको सबको पता होगा कि एक दर्दनाक वाक़या पेश आता है पाकिस्तान की हिस्ट्री में, पहला, कि कायदे आज़म इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो जाते हैं और कायदे आज़म की सीट संभाल लेते हैं ख्वाजा नाज़िमुद्दीन साहब। दोस्तों, ये ख्वाजा नाज़िमुद्दीन साहब की तस्वीर आप देख लें और इनका नाम भी आप कुछ देर के लिए याद रखें, क्योंकि आगे हम इन्हीं के बारे में कुछ बातें करेंगे। दोस्तों, 1948 में एक और इवेंट होता है कि इंडो पाकिस्तान वार, फर्स्ट इंडो पाकिस्तान वार हो जाती है। इंडियन ट्रूप्स के ऊपर पाकिस्तान आर्मी हमला कर देती है कश्मीर की बाउंड्री से, और उसको मद्देनज़र रखते हुए उस वार को रोकने के लिए यूनाइटेड नेशन दरमियान में आता है और वो सीज़ फायर लाइन इस्टेब्लिश कर देता है कश्मीर की बाउंड्री पे, कि पाकिस्तान और इंडिया जो है इस लाइन से अपने फौजी दूर रखेंगे, और उसको लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। अब इसके बाद 12 मार्च की बात करें तो ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशन पास की जाती है लियाकत अली खान साहब की तरफ से, और 15 मार्च को फर्स्ट फॉरेन विजिट आता है पाकिस्तान के अंदर, जो कि शाह ऑफ ईरान अहमद शाह साहब पाकिस्तान विजिट करते हैं और पाकिस्तान की हिस्ट्री में अपना नाम लिखवा जाते हैं। और दोस्तों, ये ईरान ही था जिसने सबसे पहले पाकिस्तान को एज अ कंट्री रिकग्नाइज किया था। ठीक है, 1950 के इवेंट्स की बात करें तो रिसेंटली चाइना आज़ाद होता है और 4 जनवरी को पाकिस्तान चाइना को एक्सेप्ट कर लेता है। उसके बाद लियाकत नेहरू पैक्ट आता है 8 अप्रैल को, जो कि मशहूर एक इवेंट है। इसके बाद 1 मई को पाकिस्तान के पीएम लियाकत अली खान साहब फर्स्ट विजिट करते हैं यूएई का, और 11 जुलाई को पाकिस्तान आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को ज्वाइन कर लेता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, 1951 के मेजर इवेंट की बात करें तो 16 अक्टूबर को लियाकत अली खान को रावलपिंडी में शहीद कर दिया जाता है, और जिसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर की सीट इस टाइम खाली होती है। दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि ये तस्वीर याद रखें, ये है ख्वाजा नाज़िमुद्दीन साहब,
तो इन ये जो कि सेकंड गवर्नर जनरल हैं पाकिस्तान के, तो उनको एज अ गवर्नर जनरल मज़ा नहीं आ रहा तो सर्व करने में, तो वो कहते हैं क्यों ना प्राइम मिनिस्टर बना जाए। तो वो 17 अक्टूबर को एज अ सेकंड प्राइम मिनिस्टर ओथ लेते हैं और थर्ड गवर्नर जनरल बना दिया जाता है गुलाम मोहम्मद साहब को। ठीक है, उसके बाद 1952 के इवेंट की बात की जाए तो पीपीएल पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड डिस्कवर करती है सुई के मकाम पे लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ नेचुरल गैस इन 1952। और 21 अगस्त को पाकिस्तान इंडिया एग्री करते हैं ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल की बाउंड्रीज पे। ठीक है दोस्तों। दोस्तों 1953 में वो होता है जो नहीं होना चाहिए था पाकिस्तान की हिस्ट्री में। यहाँ से एक रवायत बनती है। होता क्या है कि जो गवर्नर होते हैं गुलाम मोहम्मद साहब, जो नए नए अभी गवर्नर आते हैं, वो पुराने सर्विंग पीएम को घर भेज देते हैं। ख्वाजा नादिमुद्दीन साहब को वो घर भेज देते हैं, जो कि सेकंड गवर्नर भी रहे हैं और सेकंड प्राइम मिनिस्टर भी रहे थे पाकिस्तान के। अब पीएम की सीट खाली होती है तो मोहम्मद अली बोगड़ा साहब को प्राइम मिनिस्टर, थर्ड प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है पाकिस्तान का। और 16 अगस्त को दोस्तों एक दिन मनाया जाता है पूरे पाकिस्तान में, कश्मीर मार्टाइज डे। 1954 के इवेंट्स की बात करें तो सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अप्रूव करती है नेशनल एंथम, कौमी तराना, जो कि लिखा था हफीज जलंधरी साहब ने। दोस्तों ये जो नेशनल एंथम, नेशनल फ्लैग ऑफ पाकिस्तान और नेशनल जितनी भी चीज़ें हैं ना पाकिस्तान की, उस पे एक वीडियो मुकम्मल आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट में, वो भी ज़रूर देखिएगा, वो भी काफ़ी इंफॉर्मेटिव है। और 24 अक्टूबर को गुलाम मोहम्मद साहब क्या करते हैं, पाकिस्तान की पहली कानून साज असेंबली बिल्कुल ही ख़त्म कर देते हैं। अब पाकिस्तान अल्लाह के सहारे पे चलेगा। उसके बाद पाकिस्तान ज्वाइन करता है सीटो 1954 में। सीटो स्टैंड फॉर साउथ ईस्ट साउथ ईस्ट एटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन। 1955 के इवेंट की बात की जाए तो 1 जनवरी को पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस आती है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का दोस्तों पुराना नाम है ओरिएंट एयरलाइन। और पाकिस्तान पीआईए, जब ओरिएंट को पीआईए बना दिया जाता है तो उसके अंदर कुछ खास चेंजेस नहीं होती, बस ये किया जाता है कि जो एरोप्लेन है उसकी टेल पे पाकिस्तान का झंडा बना दिया जाता है। ठीक है दोस्तों। आगे 21 जून को जो हमारे सर्विंग पीएम होते हैं वो सेकंड कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाते हैं, दूसरी कानून साज असेंबली। उसके बाद अप्रैल में पाकिस्तान पार्टिसिपेट करता है बंडुआंग कॉन्फ्रेंस में। दोस्तों ये कॉन्फ्रेंस जो है इसके अंदर एशिया और अफ्रीका के जो स्टेक होल्डर्स होते हैं वो एक जगह इकट्ठे होते हैं और एक कॉन्फ्रेंस की जाती है इंडोनेशिया में। इसके बाद कानून साज असेंबली जो होती है उसके अंदर एक इलेक्शन की करवाए जाते हैं छोटे से, जिसके बाद फोर्थ पीएम बना दिया जाता है चौधरी मोहम्मद अली साहब को, ये आप देख सकते हैं। और चौथे गवर्नर जनरल बना दिया जाता है इस्कंदर मिर्जा साहब को। दोस्तों अब आपने इस्कंदर मिर्जा की ये जो तस्वीर है, इनका नाम है, ये याद रखना है कुछ देर के लिए, क्योंकि ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग इंसान थे और इन्होंने भी काफ़ी आगे इवेंट पाकिस्तान की हिस्ट्री में किए हैं। 1956 का आप सबको पता है कि 1956 में पाकिस्तान का आता है पहला आइन, जो कि 23 मार्च जो पाकिस्तान डे है उस दिन पूरे पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। दोस्तों इस कॉन्स्टिट्यूशन पे भी हम पूरी वीडियो बनाएंगे, जो 3 कॉन्स्टिट्यूशन है पाकिस्तान के, पाकिस्तान का नाम कैसे चेंज होता रहा उसके अंदर, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इस तरह। लेकिन अभी हमने जो बात करनी है वो ये कि 1956 के आइन में ये कह दिया गया कि गवर्नर जनरल जो है उसकी सीट को कन्वर्ट कर दिया गया प्रेसिडेंट की सीट में। तो जो हमारे सर्विंग गवर्नर जनरल थे, फोर्थ गवर्नर जनरल सिकंदर मिर्जा साहब, उन्होंने एज अ फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ओथ लिया 23 मार्च को और गवर्नर जनरल की सीट खत्म कर दी गई। इस यानी कि हम लास्ट सर्विंग जो गवर्नर जनरल थे वो थे सिकंदर मिर्जा और फर्स्ट प्रेसिडेंट भी थे सिकंदर मिर्जा। ठीक है, आपको मैंने बताया था कि ये तस्वीर आपने याद रखनी है। अब कॉन्स्टिट्यूशन में होता ये है कि प्रेसिडेंट के पास थोड़े से कम इख्तियारात होते हैं,
लेकिन पीएम को थोड़े ज़्यादा इख्तियारात इस हवाले से दे दिए जाते हैं कि जब पीएम जब चाहे प्रेसिडेंट को घर भेज सकता है। तो इसलिए जो सिकंदर मिर्ज़ा साहब थे उनको पसंद था इक़्तिदार, उनको कोई पीएम पसंद ही ना आया। उन्होंने कहा मोहम्मद अली साहब आप घर जाएँ 8 सितंबर को। वो लेके आए हुसैन शहीद चक्रवर्ती को एज़ अ 5th प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। उनको फिर ये भी नहीं पसंद आए। उन्होंने कहा भई आप भी घर जाएँ और 17 अक्टूबर को आई चंडीगढ़ साहब ओथ लेते हैं एज़ अ 6th प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, कुछ देर इनके साथ चल लेते हैं, लेकिन होता ये है कि 1957 में आई चंडीगढ़ साहब को भी घर भेज दिया जाता है और सिकंदर मिर्ज़ा साहब लेके आते हैं 7th प्राइम मिनिस्टर मलिक फ़िरोज़ ख़ान नून को। दोस्तों सिकंदर मिर्ज़ा साहब ने पीएम बदल-बदल के थक जाते हैं। वो कहते हैं यार पीएम बदल-बदल के कुछ फ़ायदा ख़ासा नहीं हो रहा, कुर्सी तो फिर भी जा रही है, कुर्सी फिर भी जाती नज़र आ रही है। अब वो एक डील करते हैं उस वक़्त के कमांडर इन चीफ अयूब खान से। वो अयूब खान को बुलाते हैं। दोस्तों अभी तो है ना ये COAS चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जो पहले ओहदा था वो था CNC कमांडर इन चीफ। ठीक है। सिकंदर मिर्जा साहब बुलाते हैं अयूब खान साहब को। वो कहते हैं यार एक डील करते हैं, मैं लगाता हूँ मुल्क में मार्शल लॉ, आपको बनाता हूँ फर्स्ट मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटिव। आप भी मुल्क चलाओ मैं भी चलाता हूँ, दोनों मिल के चलाते हैं। इस तरह मेरी कुर्सी भी बच जाएगी, आप भी थोड़े इक़्तिदार के मज़े ले लोगे। होता ये है कि 7 अक्टूबर को 1956 का पहला जो आइन था पाकिस्तान का, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, उसको ख़त्म कर दिया जाता है और मुल्क में मार्शल लॉ लगा दिया जाता है। और मार्शल लॉ लगाते हैं सिकंदर मिर्जा साहब। ठीक है दोस्तों, इसमें लोग कुछ कंफ्यूज होते हैं कि पहला मार्शल लॉ लगाया था अयूब खान ने, जो कि नहीं, पहला मार्शल लॉ लगाया था सिकंदर मिर्जा साहब ने। और अयूब खान को कुछ अथॉरिटीज दे दी थी और उनको बना दिया था चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है दोस्तों, अब अयूब खान थोड़े से इक़्तिदार का भी मज़ा नहीं आता ना, फिर इक़्तिदार तो पूरे का ही मज़ा आता है। अयूब खान साहब कुछ शिकायत करते हैं सिकंदर मिर्जा साहब से। सिकंदर मिर्जा साहब अयूब खान साहब को बना देते हैं प्राइम मिनिस्टर और खुद रहते हैं प्रेसिडेंट, कि यार चलो अब ठीक है। अयूब खान साहब कहते हैं नहीं नहीं यार अभी भी नहीं ठीक। अयूब खान साहब कहते हैं सिकंदर मिर्जा साहब आपकी मेहरबानी, आप घर जाएं। इस तरह 27 अक्टूबर को जनरल अयूब खान जो होते हैं वो अपने आप को प्रेसिडेंट बना देते हैं और सिकंदर मिर्जा साहब को बाय बाय कह के जिला वतन कर देते हैं। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अब इक़्तिदार होता है एक बंदे के हाथ में। प्रेसिडेंट अयूब कुछ डेवलपमेंट्स करते हैं। 1960 में 23 मार्च को मीनार पाकिस्तान की बुनियाद रखी जाती है। उसके बाद 31 जुलाई को मज़ार कायद की बुनियाद रखी जाती है। उसके बाद 1 अगस्त 1960 को पाकिस्तान का कैपिटल इस्लामाबाद बना दिया जाता है। ठीक है। 1960 से पहले जो है वो कराची था पाकिस्तान का कैपिटल, और कुछ अरसे के लिए कराची से कैपिटल शिफ्ट करके रावलपिंडी को टेम्परेरी बनाया गया था जब तक इस्लामाबाद कंप्लीट हो रहा था। और दोस्तों 1960 में इस्लामाबाद को कैपिटल बना दिया जाता है पाकिस्तान का। और 9 सितंबर को पाकिस्तान अचीव इट्स फर्स्ट गोल्ड मेडल इन 1960 ओलंपिक्स, डिफीटिंग इंडिया इन हॉकी बाय 1-0 एट रोम। बात करें 1962 की तो दोस्तों 1962 में सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान लाया जाता है अयूब खान की तरफ से, जो कि 8 जून को पाकिस्तान में नाफिज कर दिया जाता है। और चूंकि अपना प्रेसिडेंट अयूब के पास ही डंडा होता है, तो प्रेसिडेंट अयूब को पाकिस्तान का प्रेसिडेंट बना दिया जाता है, फर्स्ट प्रेसिडेंट बना दिया जाता है अकॉर्डिंग टू सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन और न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है दोस्तों। और 7 जून में एक खुशखबरी आती है कि स्पार्को लॉन्च पाकिस्तान फर्स्ट वेदर रॉकेट। स्पार्को स्टैंड फॉर स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन। वो एक रॉकेट लॉन्च करता है, वेदर रॉकेट। रॉकेट
जिसका नाम होता है रहबर वन। ठीक है दोस्तों। उसके बाद 1963 मैंने ऐड नहीं किया क्योंकि 1963 में कुछ ऐसे खास इवेंट नहीं हुए जिससे क्वेश्चन आता है। लेकिन आप चीज़ें नोट कर लें कि पाकिस्तान और चाइना फर्स्ट ट्रेड एग्रीमेंट साइन करता है 1963 में। जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो होते हैं उनको फॉरेन मिनिस्टर बना दिया जाता है। अयूब खान साहब उनको फॉरेन मिनिस्टर बना देते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं 1964 की। तो 1964 में अयूब खान साहब पाकिस्तान टेलीविज़न पीटीवी लाहौर स्टेशन का इफ्तिताह करते हैं। और दोस्तों जो लाहौर स्टेशन है ये पीटीवी का सबसे बड़ा स्टेशन है। दोस्तों बात करें 1965 की, तो 1965 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन करवाए जाते हैं अयूब खान की तरफ से, जो कि अयूब खान साहब बआसानी जीत जाते हैं। और इस तरह अयूब खान साहब फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बन जाते हैं। दोस्तों जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो थे इस्कंदर मिर्ज़ा साहब, लेकिन फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट जो है वो हैं अयूब खान साहब। ठीक है। उसके बाद 21 मार्च में नेशनल असम्बली के इलेक्शन करवाए जाते हैं। अयूब खान साहब अपनी एक पार्टी बना लेते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नाम से, जो कि नेशनल असम्बली की 150 सीटों में से 120 सीटें जीत के मेजोरिटी में आ जाती है। और दोस्तों एक अलमनाक वाक़या होता है 6 सितंबर को 1965 में पाकिस्तान इंडिया की दूसरी जंग होती है कश्मीर के इशू पे, जो जिसका आपने काफ़ी नाम भी सुना होगा और हमारे मिली सॉन्ग्स में इसका जिक्र, यानी कि इसकी वीडियोस ही चलती हैं, इसका जिक्र भी आता है। तो ये वही जंग है जिसमें इंडिया काफ़ी आगे तक आ चुका था, लेकिन हमारे पास वसाइल की कमी ज़रूर थी, पर जज्बे की कमी कभी नहीं रही हमारे जवानों में। तो वो बम बांध के टैंकों के आगे लेट गए थे। तो अल्लाह ने खैर किया, हमारे फतह हो गई और हमारा जो मुल्क था वो कब्जे में इंडिया के जाने से बच गया। दोस्तों जंग होती है, नुकसान होता है, शहादतें होती हैं। तो इस दौरान सुपर पावर जो होती हैं, एक्सटर्नल पावर्स, वो मुदाखलत करती हैं, वो जंग रुकवाती हैं। और एक मशहूर डिक्लेरेशन होती है जनवरी 10 1966 को, जिसको कहते हैं तशकांत डिक्लेरेशन, साइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। यानी कि यहाँ से पाकिस्तान के सदर जाते हैं, वहाँ से इंडिया के सदर आते हैं, तो इनके दरमियान एक एग्रीमेंट तय पा जाता है। ताशकांत जो डिक्लेरेशन है इसके अंदर यही बाउंड्री से दोबारा डिफाइन कर दी जाती हैं कि जो पुरानी बाउंड्री थी वही बाउंड्री रहेगी और जंग नहीं होगी, सुलह रहेगी, पीस रहेगा। दोस्तों जितनी भी हमने इस टाइम बातें की हैं, आपने देखा होगा कि वेस्ट पाकिस्तान की ही तकरीबन बातें हो रही हैं, ईस्ट पाकिस्तान का जिक्र कम अभी आया ही नहीं है। तो ऐसा ही होता है उस दौरान भी कि ईस्ट पाकिस्तान चूंकि बाउंड्री गैप होता है, कम्युनिकेशन गैप होता है, और काफ़ी वजूहात होती हैं जिसकी वजह से उस वक्त के जो 47 से लेके उसकी जो क़यादत होती है पाकिस्तान की, ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान की, वो ईस्ट पाकिस्तान से सही तरह कम्युनिकेट नहीं कर पा रही होती। और ये जो इग्नोरेंस का उनको काफ़ी असर होता है ईस्ट पाकिस्तान को, जिनके रहनुमा होते हैं शेख मुजीबुर रहमान साहब, जिनकी पार्टी होती है अवामी लीग। वो अनाउंस करते हैं 6 पॉइंट्स इन कराची। ये बहुत मशहूर पॉइंट्स हैं। ये हैं शेख मुजीबुर रहमान साहब। ठीक है। उसके बाद सितंबर 17 को जनरल याहिया खान कमांडर इन चीफ बन जाते हैं पाकिस्तान आर्मी के। और दोस्तों जो जुल्फ़िकार अली, ये हैं जनरल याहिया खान। उसके बाद जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब होते हैं वो फॉरेन मिनिस्टर होते हैं अयूब खान साहब के दौर में। वो 1966 में वापस आते हैं और 1967 में अपनी पार्टी इंट्रोड्यूस करा देते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। ठीक है दोस्तों। अच्छा मैंने एक चीज़ यहाँ पे ऐड नहीं की, जो इलेक्शंस हुए थे ना, नेशनल असम्बली के जो इलेक्शन हुए थे दोस्तों, जो जिसमें अयूब खान साहब ने 120 सीटें जीती थी। अयूब खान साहब ने वो इलेक्शन लड़े थे फातिमा जिन्ना के खिलाफ, उनकी पार्टी के खिलाफ। और 1967 में ही फातिमा जिन्ना की वफात हो जाती है। ठीक है।
दोस्तों, शेख मुजीबुर रहमान के पॉइंट्स आने के बाद पाकिस्तान में कुछ अफरा तफरी सी मच जाती है। लोग जो हैं वो अयूब खान से बोर होने लग जाते हैं। वो कहते हैं यार बस जाओ अब जान छोड़ो। कुछ स्टूडेंट्स की जो फेडरेशंस होती हैं वो काफ़ी एहतजाज करती हैं, मुल्क में थोड़े हालात ख़राब होने लग जाते हैं। तो होता कुछ यूँ है कि 1969 में अयूब खान साहब को रिज़ाइन देना पड़ जाता है और मुल्क में लग जाता है दूसरा मार्शल लॉ, जो कि लगाते हैं हमारे याहिया खान साहब। और 1969 में जो पाकिस्तान का आइन था दूसरा, उसको ख़त्म कर दिया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं 1970। तो जो पाकिस्तान का आइन था उसके अंदर ईस्ट पाकिस्तान को 1 यूनिट कहा गया था और वेस्ट पाकिस्तान को 1 यूनिट कहा गया था। यानी कि अब एक सूबा ईस्ट पाकिस्तान है, एक सूबा वेस्ट पाकिस्तान है, बस इनको यूनिट कहा गया था। ठीक है, 1970 में 1 जुलाई को ये यूनिट सिस्टम ख़त्म कर दिया गया था और कहा गया था जी जो वेस्ट पाकिस्तान के 4 सूबे हैं उन सबको आज़ादी राय है। यानी कि वो एज अ वन ट्रीट नहीं होंगे, एज अ 4 ट्रीट होंगे और ईस्ट पाकिस्तान जो है वो एक अलग सूबा ट्रीट किया जाएगा। अब होता कुछ यूँ है कि ये करवाने का मकसद बेसिकली ये होता है कि जो जब इलेक्शन होंगे तो जो पार्टी को मेजोरिटी होगी वेस्ट पाकिस्तान में वो ज़ाहिर इक़्तिदार में आएगी। बेसिकली इसके पीछे ये काम था, क्योंकि उनको पता था हमारे ईस्ट पाकिस्तान में तो कुछ भी नहीं मिलना हमें। तो बेहतर यही है कि वेस्ट पाकिस्तान को ही थोड़ा ना फैला दो कि इसकी मेजोरिटी ज़ाहिर कर दो, तो फिर ही हमें कुछ इक़्तिदार मिल सकता है। और इलेक्शन होते हैं दिसंबर 7 को, जनरल इलेक्शंस होते हैं। अवामी लीग जो कि ईस्ट पाकिस्तान की होती है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि वेस्ट पाकिस्तान की होती है, इन दोनों के दरमियान इलेक्शन होते हैं। और अवामी लीग जो है उसके वोट यानी कि उसको ज़्यादा इक़्तिदार वोट ज़्यादा मिलते हैं बनिस्बत पीपल्स पार्टी के। अब यहाँ पे इक़्तिदार की जंग का मसला शुरू हो जाता है। वो मुजीबुर रहमान साहब कहते हैं भाई मैं प्रेसिडेंट बनूंगा, यानी कि मुझे इक़्तिदार दिया जाए। यहाँ से जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब कहते हैं भाई मुझे इक़्तिदार दिया जाए, मैं इक़्तिदार में आना चाहता हूँ। अब हो क्योंकि पीपल्स पार्टी हारी होती है, मेजोरिटी नहीं होती पीपल्स पार्टी की, अवामी लीग की मेजोरिटी होती है। ये चीज़ हजम नहीं होती जुल्फ़िकार अली भुट्टो से। तो आगे देखें क्या होता है। साल 1971, 1971 वो साल जो कि पाकिस्तान की हिस्ट्री का ऐसा साल है जिसको कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। आप बखूब वाकिफ होंगे इससे, लेकिन इसके अंदर कुछ और फैक्ट्स हैं वो भी देख लेते हैं। दोस्तों, 30 जनवरी को यूं होता है कि लाहौर एयरपोर्ट पे इंडियन एयरलाइन का जो एरोप्लेन होता है उसको 2 कश्मीरी सेपरेटिस्ट जो होते हैं वो हाईजैक कर लेते हैं। इसके बाद इवेंट होता है 16 फरवरी को कराकरम हाईवे खोल दिया जाता है। पाकिस्तान और चाइना को जो मिलाता है कराकरम हाईवे वो खोल दिया जाता है। और दोस्तों, ये जो कराकरम हाईवे है ये पाकिस्तान का सेकंड लार्जेस्ट हाईवे है। ठीक है, और ये खंजराब पास के ज़रिए चाइना और पाकिस्तान को मिलाता है। और अब ये रिसेंटली जो है गिलगित बल्तिस्तान के इलाके में है। ठीक है दोस्तों, यह बहुत खूबसूरत इलाका है। आगे बात करते हैं 29 अगस्त की, जब राशिद मिन्हास को निशाने हैदर से नवाजा जाता है। आगे बात करते हैं, अभी पाकिस्तान में चल रहा है मार्शल लॉ अयूब खान का, सॉरी याह्या खान का। तो 22 नवंबर को यूं होता है कि इंडिया जो है ईस्ट पाकिस्तान पे फुल पावर के साथ फुल स्केल अटैक कर देता है। अब यहाँ से मिलिट्री जाती है, काफ़ी शहादतें भी होती हैं। एट द एंड इंडिया अपने अज़ाइम में कामयाब हो जाता है। पाकिस्तान की इग्नोरेंस कह लें और इंडिया की जो कामयाबी वो यूँ होता है कि 16 दिसंबर को ढाका फॉल्स होता है और बांग्लादेश एक नया मुल्क दुनिया के नक्शे पे आ जाता है। बांग्लादेश जो कि ईस्ट पाकिस्तान था, अब वो एक अलग कंट्री बन जाता है मुसलमानों का। एग्रीमेंट हो जाता है इसके ऊपर। उसके बाद 20 दिसंबर को याहिया खान को इन वजूहात की वजह से
अपनी पावर से भी हाथ धोना पड़ जाता है और पावर इनडायरेक्टली चली जाती है जुल्फकार अली भुट्टो के पास, क्योंकि वो जीते थे इलेक्शन वेस्ट पाकिस्तान में। ठीक है दोस्तों, साल आ जाता है 1972 का, 1972। क्योंकि अब इक़्तिदार इनडायरेक्टली जुल्फकार अली भुट्टो के पास था, तो उसको डायरेक्टली बनाने के लिए फर्स्ट सेशन ऑफ नेशनल असम्बली होता है 14 अप्रैल को, और जुल्फकार अली भुट्टो ओथ लेते हैं एज अ फोर्थ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। 1 मई को लेबर डे मनाया जाता है पहली बार पाकिस्तान में। उसके बाद 2 जुलाई को होता है शिमला एग्रीमेंट, जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी और जुल्फकार अली भुट्टो के दरमियान होता है। शिमला एग्रीमेंट बेसिकली होता है 1971 की जंग का जो बाद में मुआहिदा हुआ तो होता है ना, उसके अंदर कुछ रद्द-बदल करके फाइनल कर दिया जाता है कि भाई बांग्लादेश जो है वो अब पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। तो जो इंदिरा गांधी है, इसके बारे में बता दूं कि इंदिरा गांधी इंडिया की वाहिद खातून प्राइम मिनिस्टर है। इनके बाद कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं आया जो फीमेल हो। इंदिरा गांधी फीमेल है, ठीक है। और ये लाल नेहरू की बेटी थी, कांग्रेस जमात से इनका ताल्लुक था। आगे 28 अक्टूबर की बात करते हैं तो जुल्फकार अली भुट्टो ने कनूब का इफ्तिताह किया था। कनूब स्टैंड फॉर कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये पहला फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है पाकिस्तान का। इसके बाद 9 नवंबर को पाकिस्तान विड्रॉल फ्रॉम सीटो। साल आ जाता है 1973 का, 1973, जिसमें आता है पाकिस्तान का तीसरा आइन। आइन लाने से पहले प्रेसिडेंट बना दिया जाता है चौधरी फजल इलाही को, जो कि 5th प्रेसिडेंट होते हैं पाकिस्तान के। और थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आता है 14 अगस्त 1973, जिसमें कह दिया जाता है कि इस आइन के बाद पाकिस्तान में कोई आइन नहीं आएगा, इस आइन को ख़त्म नहीं किया जा सकता। अलबत्ता चेंजेस के लिए आप अमेंडमेंट्स के थ्रू इसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये इसमें सदारती निज़ाम ख़त्म करके पार्लिमानी निज़ाम रख दिया गया था, जिसकी वजह से प्रेसिडेंट बना दिया गया पहले चौधरी फजल इलाही को, और प्राइम मिनिस्टर बन गए जुल्फकार अली भुट्टो, 9th प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ऑन 14 अगस्त 1973। साल का आगाज होता है 1974 का। 21 फरवरी को पाकिस्तान रिकॉग्नाइज करता है बांग्लादेश को एज अ कंट्री। ठीक है दोस्तों, 22 फरवरी को ये बात नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट ये जो पॉइंट है, ओआईसी का सेकंड जो उसका कॉन्फ्रेंस होती है, ओआईसी की सेकंड कॉन्फ्रेंस यानी कि दूसरा इजलास पाकिस्तान में होता है, लाहौर सिटी में। ठीक है दोस्तों, जिसके अंदर 22 हेड्स ऑफ स्टेट पार्टिसिपेट करते हैं। ओआईसी से अब तो आप वाकिफ होंगे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक काउंसिल। ठीक है, आगे 7 सितंबर को सेकंड अमेंडमेंट पास की जाती है जुल्फकार अली भुट्टो की जानिब से, जिसमें मुसलमान की डेफिनेशन कर दी जाती है, और जो कादियानी होते हैं, अहमदी जो हैं, इनको नॉन मुस्लिम डिक्लेयर कर दिया जाता है, और इनको कह दिया जाता है ये नॉन मुस्लिम है और माइनॉरिटी है, ये मुस्लिम नहीं है। ये सेकंड अमेंडमेंट जो है जुल्फकार अली भुट्टो की, इसकी वजह से जुल्फकार अली भुट्टो को लोग बहुत यानी कि इनकी इज्जत करते हैं, ये जो सेकंड अमेंडमेंट लेके आए थे 1974 में। दोस्तों, पाकिस्तान में जमहूरियत चल रही होती है और जमहूरियत में आता है 1976 का साल, जिसमें जाहिर है अपना जो जुल्फकार अली भुट्टो है, उन्होंने डेवलपमेंट करनी है ताकि अगले वोट मिले। 1976 में 1 मार्च को जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक बिकम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ये आर्मी स्टाफ का ओहदा संभाल लेते हैं। 24 जुलाई को लाहौर अमृतसर ट्रेन सर्विस शुरू होती है, जिसको कहते हैं समझौता एक्सप्रेस। इसके बाद 31 जुलाई को AQ खान रिसर्च लेबोरेटरी एस्टेब्लिश कर दी जाती है। और दोस्तों, आपको बता दूं कि इंडिया ने 1974 में अपना एटॉमिक टेस्ट कर लिया होता है। अब उसको काउंटर करने के लिए
AQ खान साहब जो होते हैं वो अब्रॉड होते हैं पर काम में लग जाते हैं ये एटॉमिक वेपन्स के लिए। ठीक है, इसके बाद आता है साल 1977 का। जमहूरियत चल रही होती है, लेकिन जमहूरियत में जो ओपोजिशन होती है वो बना लेती है अपना एक अलायंस, पाकिस्तान नेशनल अलायंस के नाम से, और वो जुल्फकार अली भुट्टो से कहते हैं इस्तीफा दो। 9 अपोजिशन पार्टीज होती हैं, वो इकट्ठी हो जाती हैं। होता इस तरह के 7 मार्च को जनरल इलेक्शंस होते हैं, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जुल्फकार अली भुट्टो बहुत आराम से 155 सीट ले जाते हैं 200 सीटों में से। और जो अलायंस होता है पाकिस्तान नेशनल अलायंस, वो हार जाता है। अब उनसे उनको अपनी हार नहीं कबूल होती, वो कहते हैं नहीं हम हार नहीं सकते, ये धांधली हो गई, धांधली हो गई। वो जनाब लोगों को निकाल लेते हैं सड़कों पे, धंधे फसाद हो जाते हैं। उनकी वजह से जमहूरियत एक बार फिर सर चढ़ जाती है। मार्शल लॉ के 1 जुलाई फ्राइडे इज अनाउंस्ड वीकली हॉलीडे, सॉरी ये भी अभी फ्राइडे आया है। 5 जुलाई को ज़ियाउल हक साहब लगा देते हैं थर्ड मार्शल लॉ। दोस्तों ये पॉइंट ऊपर देख लें, 1 जुलाई वाला जो है इसमें फ्राइडे इज अनाउंस्ड वीकली हॉलीडे रिप्लेसिंग संडे, यानी कि संडे को वर्किंग डे रख दिया गया था और फ्राइडे को एज अ हॉलीडे मनाया जाता था। अभी भी बांग्लादेश में जो है फ्राइडे को एज अ हॉलीडे मनाया जाता है, संडे उनका वर्किंग डे होता है। इसको बाद में नवाज शरीफ साहब ने ख़त्म कर दिया था, वो आगे आएगा। और 5 जुलाई को देख लिया, ज़ियाउल हक साहब ने लगा दिया थर्ड मार्शल लॉ। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। साल आ गया 1978 का। लाहौर हाई कोर्ट जो है जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी की सजा का हुक्म दे देती है, क्योंकि जुल्फकार अली भुट्टो नवाब मोहम्मद अहमद के कत्ल केस में फंस जाते हैं, जो भी है। उसके बाद 16 सितंबर को ज़िया साहब सोचते हैं कि यार मार्शल लॉ के लोग ज़्यादा कायल नहीं हैं फौजी वर्दी के कि मैं फौजी वर्दी पहन के हुक्मरानी करूं, क्यों ना प्रेसिडेंट बन जाया जाए। तो 16 सितंबर को ज़ियाउल हक साहब प्रेसिडेंट एज अ प्रेसिडेंट ओथ ले लेते हैं, और वो पीएम नहीं बनते। आपने देखा होगा कि पार्लिमानी निज़ाम था, लेकिन उन्होंने ओथ लिया प्रेसिडेंट का। तो होता कुछ इस तरह है कि ज़ियाउल हक साहब लेके आते हैं 8th अमेंडमेंट। 8वीं तरमीम कहती है कि जो प्रेसिडेंट के इख्तियारात हैं वो पीएम से ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए वो पीएम का नहीं बल्कि प्रेसिडेंट का ओथ उठाते हैं। आगे 1979 में, अच्छा ज़िया साहब जो होते हैं 1977 में आते हैं और 10-11 साल हुकूमत करते हैं पाकिस्तान पे। इस दौरान इस्लाम और पाकिस्तान जो इस नाम के लिए लिया गया था, जिस काम के लिए लिया गया था पाकिस्तान के, या अल्लाह हमें पाकिस्तान दे दे, हम इसके अंदर इस्लामी कवानीन का नफाज करेंगे। तो ज़ियाउल हक साहब वो वाहिद लीडर हैं जिन्होंने इसके अंदर भरपूर किरदार अदा किया, जितना कर सकते थे उतना किया। ये लेके आते हैं हदूद ऑर्डिनेंस, रमज़ान ऑर्डिनेंस, इस तरह करके, यानी कि मुख्तलिफ इन्होंने, फिर आपने सुना होगा कभी पीटीवी की जो एंकर पर्सन है वो बगैर दुपट्टे के नहीं बैठ सकती टीवी पे। मजलिस शूरा का क़याम करते हैं, ज़कात फाउंडेशन करते हैं, कादी कोर्ट्स बनाते हैं। इस तरह करके रियाज साहब जो हैं वो काफ़ी तरमीम करते हैं। बात करते हैं 4 अप्रैल की, तो जुल्फकार अली भुट्टो को रावलपिंडी जेल में फांसी दे दी जाती है। उसके बाद 15 अक्टूबर को डॉक्टर अब्दुस सलाम, जो कि वाहिद पाकिस्तानी और वाहिद मुस्लिम होते हैं उस टाइम पे, जिनको नोबेल प्राइज दिया जाता है, और उनको नोबेल प्राइज मिलता है फिजिक्स की फील्ड में। ये आप देख लें डॉक्टर अब्दुल सलाम को। ठीक है, साल आ जाता है 1980 का। दोस्तों ये वन लाइनर ईयर नहीं है, इसके अंदर काफ़ी चीज़ें और भी हैं, लेकिन मैंने ना मेजर इवेंट सिर्फ ऐड किए हैं जो कि पेपर पे भी आ सकते हैं और जो हमें पता भी होना चाहिए। ठीक है, तो इसके अंदर और भी चीज़ें हुई हैं कि जिस तरह मुख्तलिफ इनोग्रेशन हुई चीज़ों की, स्टील मिल चल पड़ी काम करने के लिए, और बड़ी चीज़ें ना।
तो 1980 में क्या होता है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल शरीयत कोर्ट इज अनाउंस्ड बाय ज़ियाउल हक। उसके बाद 1981 में होती है मर्दमशुमारी, ये चौथी मर्दमशुमारी होती है। दोस्तों एक बात नोट कर लें कि सबसे पहली मर्दमशुमारी पाकिस्तान की होती है 1951 में, दूसरी होती है 1961 में, क्योंकि हर 10 साल बाद होनी होती है। तीसरी होनी थी 1971 में, लेकिन 1971 में मर्दमशुमारी के बजाय और बहुत कुछ हो गया, वो मैंने आपको भी पहले बताया। तो वो होती है 1972 में। लेकिन जो चौथी होती है उसको एग्जैक्ट टाइम पे रखा जाता है और वो 1981 में हो जाती है। इसके बाद 1982 में जो ज़ियाउल हक साहब है वो फेडरल कोर्ट यानी कि मजलिस शूरा का इफ्तिताह करते हैं। साल आता है 1983 का। 11 मार्च को न्यूक्लियर टेस्ट किया जाता है। किराना वन इज कैरिड आउट। किराना नाम की वन से, किराना जो है वो एक हिल है, माउंटेन हिल, उस पर न्यूक्लियर टेस्ट किया जाता है, पाकिस्तान का पहला। उसके बाद 29 सितंबर आता है, जिसमें लोकल बॉडीज इलेक्शन की तैयारियां शुरू कर दी जाती हैं, क्योंकि अभी तक कोई लोकल बॉडी इलेक्शन नहीं हुआ। 84 जो है मैंने स्किप कर दी क्योंकि उसके अंदर कोई मेजर इवेंट नहीं हुआ था। बात करते हैं 1985 की। तो मोहम्मद खान जुनेजो को बना दिया जाता है प्राइम मिनिस्टर और ज़ियाउल हक साहब बन जाते हैं प्रेसिडेंट। ये इलेक्शन होते हैं 1985 में, एक छोटे से पार्टी लेस इलेक्शन होते हैं। बस समझ लें जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला साहब होता है, तो ज़्यादा सा प्रेसिडेंट दोबारा बन जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर लगा देते हैं खान जुनेजो साहब को। इसके बाद 31 दिसंबर को मार्शल लॉ उठा दिया जाता है। अमेंडमेंट जो 1973 का आइन है वो दोबारा पाकिस्तान में लागू कर दिया जाता है। उसके बाद साल आता है 1987 का, जिसमें फर्स्ट लोकल बॉडी इलेक्शन करवाए जाते हैं ज़ियाउल हक साहब की जानिब से। ठीक है। साल आता है 1988 का, कुछ ज़रूरी साल में से एक साल पाकिस्तानी हिस्ट्री का। सबसे बड़ा वाकया होता है ओजड़ी कैंप। आप लोगों में से कुछ को पता होगा और कुछ को नहीं पता होगा। ओजड़ी कैंप का वाकया इस तरह होता है कि आर्मी एनुमेशन जो एक सेंटर होता है, गोदाम होता है असले का रावलपिंडी में, उसमें लग जाती है आग। और आग भी ऐसी लगती है, जाहिर है असला पड़ा है, बारूद पड़ा है। तो लोग कहते हैं कि हमारे मजाइल हमारे ही लोगों के सरों के ऊपर थे, और मजाइल कुछ इस्लामाबाद और कुछ ये रावलपिंडी में, यानी कि उसके बाद में उठाए गए खोल वगैरह जो थे। इसमें 100 लोग शहीद हुए थे और इससे ज्यादा भी हुए थे, जख्मी बहुत ज्यादा हुए थे 1988 में। ठीक है। अब बात करते हैं जहांगीर खान साहब की, जो कि पहली बार 7 स्क्वैश टाइटल जीते थे इन अरो। होता कुछ यूं है कि ज़ियाउल हक साहब आए 1977 में, अब था 1988। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा आ चुकी थी पाकिस्तान, अपना बाहर से पढ़ पढ़ा के जमहूरियत की लोग आवाज़ें निकाल रहे थे। जो पार्टीज थी जमहूरी पार्टीज, वो कहती थी जी बस या साहब आप मेहरबानी करें घर जाएं। और जो जुनेजो साहब थे, जिनको आप ज़ियाउल हक साहब ने अपना पीएम बनाया था, जुनेजो साहब भी, उनको जुनेजो साहब में से बगावत का खतरा होने लग गया, बदबू आने लगी कि यार जुनेजो जो है ना, ये बगावत कर देगा मेरे से। तो प्रेसिडेंट ज़ियाउल हक साहब ने 29 मई को नेशनल असम्बली ख़त्म कर दी और जुनेजो साहब को फारिग कर दिया। ठीक है। इससे पहले कि ज़ियाउल हक साहब से इस्तीफे का मुतालबा किया जाता या आप रेजिग्नेशन खुद देते, 17 अगस्त को एक वाकया होता है कि आम की पेटी में बम रख के ज़ियाउल हक साहब को एज अ गिफ्ट दिया जाता है, जो कि प्लेन क्रैश होता है नियर बहावरपुर, जिसमें काफ़ी लोगों के साथ अमरीकी सफ़ीर भी होता है एक, उनके साथ ज़ियाउल हक साहब खालिक हकीकी को जा मिलते हैं। अब इक़्तिदार की कुर्सी खाली होती है
होते हैं इलेक्शन 16 नवंबर जनरल इलेक्शन होते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो ज़ियाउल हक से पहले इक़्तिदार में थी, क़यादत कर रहे थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो, वो जा चुके थे। उनकी बेटी बेनज़ीर भुट्टो आती है अवाम के पास, ले जाती है 92 वोट्स, और IJI इस्लामी जमहूरी अलायंस जो होता है वो स्कोर करता है 54 सीट्स। ये समझ लें एक तरफ पीपल्स पार्टी है, एक तरफ फिर ओपोजिशन पार्टी है, ठीक है। जो हमारे नवाज शरीफ साहब है उनकी पहले पार्टी थी IJI, वो तो बाद में उन्होंने 1988 में ये बनती है IJI, और उसके बाद 90s में जाके नवाज शरीफ साहब ने अपनी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बनाई थी। होता ये है कि पीपल्स पार्टी में जीत जाती है बेनज़ीर साहिबा। बेनज़ीर उठाती हैं ओथ एज अ फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, और 7th प्राइम मिनिस्टर है ये पाकिस्तान की, और ये प्रेसिडेंट बना देती हैं अपने अंकल को, इसहाक खान साहब, जो कि बनते हैं 7th प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है दोस्तों, 2 साल गुजर जाते हैं इक़्तिदार के पीपल्स पार्टी के, साल आ जाता है 1990। बेनज़ीर भी सुकून में होती हैं कि पार्लिमानी निज़ाम है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। होता ये है कि 1990 में बेनज़ीर पे लगता है एक एलिगेशन करप्शन का। उनके चचा जो कि प्रेसिडेंट होते हैं, सॉरी चचा नहीं, उनके अंकल जो एक प्रेसिडेंट होते हैं, बेनज़ीर ये भूल जाती है कि आठवीं जो तरमीम है, 8th अमेंडमेंट कहती है कि प्रेसिडेंट के पास इतनी पावर होती है कि वो गवर्नमेंट ख़त्म कर सकता है PM की। वो ये भूल जाती हैं बात, वो कहती है अंकल हैं कुछ नहीं कहेंगे। अंकल परेशानी में बेनज़ीर को कहते हैं बेटा आप घर बैठो, हुकूमत आपकी ख़त्म। तो 6 अगस्त को प्रेसिडेंट गुलाम इसहाक डिसॉल्व नेशनल असेंबली एंड डिसमिस बेनज़ीर गवर्नमेंट। ये गुलाम इसहाक साहब हैं जी, बेनज़ीर के अंकल। होता भी ये है कि 24 अक्टूबर को जनरल इलेक्शंस होते हैं दोबारा। IJI का मतलब है इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद gets 104 and PDA wins 45 सीट्स। PDA जो है पीपल्स पार्टी की अलायंस जमात है, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस, और IJI जो होती है वो नवाज शरीफ की जमात होती है। अलायंस ये भी ग्रुप होता है, ये दोनों ही ग्रुप होते हैं, ग्रुप ग्रुप आपस में लड़ते हैं। खैर IJI जीत जाती है और नवाज शरीफ साहब इलेक्टेड एज 12th प्राइम मिनिस्टर फॉर द फर्स्ट टाइम। 6 नवंबर को आप ओथ लेते हैं, ठीक है। नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि गुलाम इसहाक साहब मुझे आपसे कोई मसला नहीं है, आपकी वजह से तो मैं PM बना हूं, तो आप भी चिल करें। मियां साहब करते हैं यहाँ पे गलती, जिसकी सजा मिलती है उनको बाद में। फिलहाल देखते हैं क्या होता है आगे। 1991 में जहांगीर खान वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देते हैं 10 बार मुसलसल स्क्वैश टाइटल हासिल करने का, ठीक है, ये हमारे लेजेंड है। इसके बाद 17 जुलाई को पाकिस्तान पहला टैंक बनाता है अल खालिद, जो कि पाकिस्तान और चाइना की मिलिट्री आपस में मिलकर बनाती है पहला टैंक पाकिस्तान का। बात करते हैं साल 1992 की, यानी कि 1992 का साल। 12 जनवरी को लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे का इफ्तिताह कर दिया जाता है, जिसको M2 कहते हैं। और दोस्तों ये जो मोटरवे है ये पाकिस्तान की लार्जेस्ट मोटरवे थी 2017 तक। इसके बाद M3 का इफ्तिताह कर दिया, तो वो लार्जेस्ट मोटरवे है जो कराची को मिलाती है उधर KPK से। आगे बात करें 25 मार्च की, तो यादगार दिन 1992 का वर्ल्ड कप, 1992 का वर्ल्ड कप जीत जाता पाकिस्तान पहली बार अपनी हिस्ट्री में, और अब तक पाकिस्तान जीता कोई नहीं है। 1992 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान टीम जीतती है इमरान खान की कप्तानी में, कैप्टनसी में, जो कि इंग्लैंड के खिलाफ होता है। 22 रन से पाकिस्तान जीत जाता है ऑस्ट्रेलिया में।
आगे बात करते हैं 26 अप्रैल की। तो पाकिस्तान आलम चन्ना एंटर इन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड एज द टॉलेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। ठीक है। साल आ जाता है 1993 का, जिसमें इक़्तिदार बदला जाता है एक बार फिर। 18 अप्रैल को प्रेसिडेंट गुलाम इसहाक साहब नवाज शरीफ को कहते हैं कि भाई मैंने तो बेनज़ीर का लिहाज नहीं किया। नवाज शरीफ पे लगता है करप्शन का इल्ज़ाम। गुलाम इसहाक साहब कहते हैं नवाज शरीफ आप भी मेहरबानी करके घर जाएं और आराम करें। 6 अक्टूबर को फिर इलेक्शन होते हैं। पीपल्स पार्टी जीतती है 86 सीट्स। इस टाइम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पार्टी की तरफ से मियां नवाज शरीफ साहब पहली बार इलेक्शन लड़ते हैं और जीत जाते हैं 72 सीट्स। पीपल्स पार्टी गेम जीत जाती है और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का दूसरा टेन्योर स्टार्ट हो जाता है एज अ प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर। और ये 13 प्राइम मिनिस्टर एज अ 13 प्राइम मिनिस्टर ओथ लेती हैं 19 अक्टूबर को। और आते साथ कहती है कि अंकल गुलाम इसहाक थैंक यू फॉर योर फेवर। और अब वो बदल देती है प्रेसिडेंट को और फारूक लगारी साहब एज अ 8 प्रेसिडेंट ओथ ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों। साल आ जाता है 1996 का, 1996। 11 फरवरी को क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी दी जाती है पाकिस्तान, इंडिया और श्रीलंका को पहली बार। 25 मार्च को इमरान खान, जो कि 1992 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन होते हैं, वो अपनी एक नई पॉलिटिकल पार्टी की बुनियाद रख देते हैं जिसका नाम होता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। उसके बाद 5 नवंबर को नवाज शरीफ साहब काफ़ी कैंपेन बड़ी चलाते हैं बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के खिलाफ, उनकी करप्शन के खिलाफ, और कहते हैं कि फारूक लगारी साहब मेहरबानी करें बेनज़ीर को भेज दे घर। और तारीख अपने आप को दोहराती है। फारूक लगारी साहब बेनज़ीर से कहते हैं शुक्रिया मैडम, आप घर जाएं, और नेशनल असम्बली ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद आ जाता है 1997, जिसमें 3 फरवरी को इलेक्शन दोबारा कराए जाते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भारी अक्सरियत से जीत जाती है नेशनल इलेक्शंस। मियाँ सब खुश होते हैं। 17 फरवरी को जल्दी जल्दी से वो कहते हैं बस प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं। नवाज शरीफ एज अ 14th प्राइम मिनिस्टर ओथ ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों। आगे आ जाता है 25 फरवरी। नवाज शरीफ साहब क्या करते हैं, जो जुमे की नेशनल हॉलीडे था जुमे को, उसको शिफ्ट कर देते हैं दोबारा संडे पे। कहते हैं कर्ज उतारो मुल्क संवारो, और फ्राइडे को एज अ हाफ डे डिक्लेयर कर देते हैं। उसके बाद 16 अगस्त को नुसरत फतेह अली खान साहब की डेथ हो जाती है एट द एज ऑफ 49, द लेजेंड ऑफ पाकिस्तान। आगे बात करते हैं साल 1998 की, जिसमें सबसे पहले मियाँ साहब क्या करते हैं, वो कहते हैं तारीख अपने आप को दोबारा ना दोहरा ले। सबसे पहले तो वो 8th अमेंडमेंट जो होती है, जिसमें प्रेसिडेंट के पास ये इख्तियार होता है कि वो प्राइम मिनिस्टर को जो असम्बलियाँ तोड़ सकता है वो ख़त्म कर सकता है। सबसे पहले वो 8th अमेंडमेंट को चेंज करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए उनको वो प्रेसिडेंट चाहिए होता है जो बिल्कुल नया हो और जो कहे यस सर। तो वो रफीक ताडर साहब को एज अ 9th प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं, और इनके बनाते साथ ही 8th अमेंडमेंट ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद आती है 28 मई, जिसमें पाकिस्तान कंडक्ट करता है अपने सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट चागी के मकाम पे बलोचिस्तान में। इसकी भी काफ़ी लंबी और एक बड़ी स्टोरी है जो हम सबको पता होनी चाहिए, जो आपको वीडियो लेक्चर्स में आगे मिल भी जाएगी बाद में। अभी हमारा ये टॉपिक नहीं है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब को अल्लाह कामयाब करता है और पाकिस्तान का डिफेंस बन जाता है एक सीसा प्लाई दीवार की तरह। साल आता है 1999 का, जिसमें क्या होता है कि 1998 में
चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होते हैं जनरल परवेज मुशर्रफ साहब। 1999 की सर्दियां होती हैं शुरू, जनवरी फरवरी वाली अच्छी खासी सर्दियां। इंडियन आर्मी जाती है नीचे साजो सामान के लिए। यहाँ से जनरल परवेज मुशर्रफ साहब आर्मी को ऑर्डर देते हैं कि आप लोग मूव फॉरवर्ड, आगे की तरफ मार्च कर जाए। पाकिस्तान आर्मी कश्मीर के इलाके से कारगिल वाली साइड से घुस जाती है कश्मीर के अंदर, मकबूजा कश्मीर के अंदर, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर जिसे कहते हैं हम, और काफ़ी आगे तक जाके बैठ जाती है। मियां नवाज शरीफ साहब को पता चलता है कि भाई, परवेज मुशर्रफ बताते हैं कि भाई हम घुस गए अंदर तक, कश्मीर हम आज़ाद करके रहेंगे अब। मियां साहब घबरा जाते हैं। मियां साहब कहते हैं भाई ये कैसे हो गया, हम नहीं कर सकते। खैर इंडिया को पता चलता है कि भाई पाकिस्तान आर्मी काफ़ी अंदर तक आ चुकी है। एक जंग दोबारा शुरू हो जाती है पाकिस्तान इंडिया की, जो कि थर्ड वार जिसे कहा जाता है। अब होता ये है कि गैर मुल्की दबाव आता है, प्रेशर पड़ता है मियां साहब पे। मियां साहब जनरल परवेज मुशर्रफ साहब को कहते हैं कि भाई फौज अपनी वापस बुलाओ। वो भी हार जाते हैं हालात से, वो कहते हैं फौज वापस आ जाए। लेकिन जो मुसलमान फौजी है वो वापस नहीं आता। वो कहता है नहीं भाई मैं वापस नहीं जाऊंगा, शहीद हो जाऊंगा, मौत प्यारी है, वापस नहीं मैं जा सकता। पाकिस्तानी फौजी, मुसलमान फौजी यही चाहता है। होता ये है कि काफ़ी शहादतें होती हैं। खैर दोबारा बाउंड्री लाइन बन जाती है, वही जो पुरानी बाउंड्री लाइन होती है। 26 जुलाई को कारगिल वार ख़त्म कर दी जाती है, पाकिस्तान और इंडिया में दोबारा सुलह सफाई हो जाती है। उसके बाद होता कुछ यूं है कि मियाँ साहब बहुत गुस्से में होते हैं। वो कहते हैं यार मेरी इजाज़त के बगैर या मुझसे पूछे बगैर कैसे तुम लोगों ने ये काम किया। वो लगाना चाहते हैं एक नया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। मुशर्रफ साहब होते हैं गैर मुल्की दौरे पे, वो इतनी देर में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगा देते हैं किसी को। फौज बाकी कहती है भाई हमने तो नहीं इसको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मानना, हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है मुशर्रफ साहब। मुशर्रफ साहब को पता लगता है कि भाई मेरी गैर मौजूदगी में मेरे पीछे एक और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगा दिया। वो अपनी फोर्स को ऑर्डर देते हैं। वो कहते हैं भाई मियाँ साहब को जाके कुर्सी से उठा दो और उनको नज़रबंद कर दो। 12 अक्टूबर को मियाँ साहब की दूसरी हुकूमत गिरा देते हैं परवेज मुशर्रफ साहब। दोस्तों यहाँ पे एक मैं आपको बात बता दूं कि ये पास्ट पेपर में क्वेश्चन आया है अभी रिसेंटली कि नवाज शरीफ की दूसरी गवर्नमेंट कौन खत्म करता है, तो उसका आंसर है परवेज मुशर्रफ। यानी कि इनडायरेक्टली हमने चीजें कुछ देखनी है और कुछ डायरेक्टली चीजें देखनी है, जिससे हमारी तैयारी होगी। दोस्तों पाकिस्तान के रेडियो के स्पीकरों में से आवाज आती है, मेरे अजीज हमवतनों, और मुशर्रफ साहब संभाल लेते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का होल्ड। 2001 में एज अ प्रेसिडेंट वो ओथ ले लेते हैं, और वही चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी होते हैं और वही प्रेसिडेंट भी होते हैं, और पाकिस्तान को चलाना शुरू कर देते हैं। वो करते ये हैं कि मियाँ साहब को भी बाहर भेज देते हैं, मुल्क से बदर कर देते हैं, और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को भी, उनकी पार्टियां ख़त्म हो जाती हैं क्योंकि उनके ऊपर दबाव काफ़ी आता है। वो कहते हैं भाई मैं केस खोलूंगा, मैं करप्शन जो तुम लोगों ने एक दूसरे को करप्शन की वजह से निकाला है इक़्तिदार से, वो केस जो है वो फाइनलाइज तो होने चाहिए ना, कि भाई क्यों निकाला है, कितनी करप्शन की है, जैसा भी है। तो वो भाई दबाव डालते हैं, कहते हैं भाई केस ख़त्म करो, मुशर्रफ साहब हमें जाने दो, हम फिर आएंगे जब इलेक्शन होंगे। खैर आगे चलते हैं। 10 नवंबर को क्या होता है, यूएस प्रेसिडेंट बुश मिलते हैं मुशर्रफ साहब से न्यूयॉर्क में। 2002 की बात करें तो मुशर्रफ साहब मिलते हैं वाजपेयी से, जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर होते हैं उस वक्त के, और 11th समिट में मिलते हैं सार्क की, जो कि होती है काठमांडू में। आगे बात करते हैं 24 अगस्त की, तो प्रेसिडेंट जनरल मुशर्रफ लेके आते हैं एलएफओ लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर 2000 जिसे कहते हैं, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पास पेपर्स का। इसके बाद 23 नवंबर को मुशर्रफ साहब बना देते हैं मिस्टर जफरुल्लाह खान जमाली को प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, और इनको ये 15th प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है। आगे बात करें 2003 की, तो
तो 11 जुलाई को लाहौर दिल्ली बस सर्विस दोबारा शुरू कर दी जाती है, जो 18 महीने पहले बंद हो गई थी कारगिल वार की वजह से। उसके बाद 14 दिसंबर को जनरल परवेज मुशर्रफ पे एक जानलेवा हमला किया जाता है रावलपिंडी में, ऐसा ही जैसे लियाकत अली खान पे किया गया था। बात करते हैं 2004 की, तो जनरल मुशर्रफ दोबारा मिलते हैं वाजपेयी से। वाजपेयी साहब आते हैं पाकिस्तान, बात होती है कश्मीर के इशू पे, लेकिन वो हल नहीं होता किसी तरह भी। 26 जून को चौधरी शुजात हुसैन साहब को बना दिया जाता है 16th पीएम ऑफ पाकिस्तान। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं 2005 की, जो कि एक दुख से बड़ा साल था पाकिस्तान के लिए। होता ये है कि 13 जुलाई को 3 पैसेंजर ट्रेन आपस में टकरा जाती हैं, अल्लाह जाने किस तरह। घोटकी के मुकाम पे 136 लोग शहीद हो जाते हैं और 170 बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं। अभी ये दुख खत्म नहीं होता कि 8 अक्टूबर को पाकिस्तान में आता है एक बहुत बहुत बड़ा जल्जला, जिसमें कश्मीर और नॉर्थ वेस्ट वाली साइड जो होती है पाकिस्तान की, वो इतनी ज़्यादा डैमेज हो जाती है कि तकरीबन ख़त्म हो जाती है, जिस जल्जले की वजह से 80,000 लोग खालिक हकीकी को जा मिलते हैं और काफ़ी शहर ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाते हैं। बालाकोट वाली साइड, मानसेरा से ऊपर जो बालाकोट है, बालाकोट से ऊपर वाले जो इलाके हैं वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाते हैं। और वो दोबारा फिर शहरों को आबाद किया गया। बात करें 2006 की, तो 2006 में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में फर्स्ट वुमेन गवर्नर लगती हैं, जिनका नाम है डॉक्टर शमशाद अख्तर, जिनका नाम आपने अपने नोट के ऊपर देखा भी होगा, पाकिस्तानी नोट 5, 10, 20, 50, 100, 1000। ठीक है दोस्तों, ये है शमशाद अख्तर। उसके बाद 14 मई को मिसाक जमहूरियत तय पा जाता है मियां नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो साहिबा के दरमियान, जो कि ये लंदन में साइन कर लेते हैं कि भाई अब हम दोबारा मिलके रहेंगे, अब कोई किसी की लेग पुलिंग नहीं करेगा, करप्शन करेंगे पर लेग पुलिंग नहीं करेंगे। बात करते हैं 2007 की। वन लाइनर ईयर नहीं है, काफी इसके अंदर और भी इवेंट्स है, किसी चीज का इफ्तिताह हुआ इधर, तो वो मैंने चीजें नहीं ऐड की, वो मैंने आपको बताया कि सिर्फ मेजर इवेंट्स की बात करेंगे हम। 2007 में बेनजीर साहिबा वापस आ जाती हैं पाकिस्तान और 27 दिसंबर को कैंपेन चलाते हुए अपने इलेक्शंस की, 27 दिसंबर को बेनजीर भुट्टो साहिबा को शहीद कर दिया जाता है लियाकत बाग के पास, उसी मकाम पे जहाँ पे लियाकत अली खान साहब पे जानलेवा हमला किया था। वहां पे तारीख एक बार फिर ले आती है बेनजीर भुट्टो को और आप अपने खालिक हकीकी से जा मिलती हैं। 2008 में इलेक्शन होते हैं दोस्तों, मुशर्रफ साहब अपना इक़्तिदार छोड़ देते हैं। 2008 में इलेक्शन होते हैं, पीपल्स पार्टी को हमदर्दी का वोट मिलता है और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब उठा लेते हैं 18वें प्राइम मिनिस्टर के तौर पे ओथ, और आसिफ अली जरदारी साहब बन जाते हैं 11वें प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि भाई आसिफ अली जरदारी साहब प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बने। होता ये है कि मुशर्रफ साहब जो हैं, वो 8वीं जो तरमीम थी जिसमें प्रेसिडेंट के पास इख्तियारात होते हैं, जो कि नवाज शरीफ ने ख़त्म कर दी थी, मुशर्रफ साहब उसको फिर आके बहाल कर देते हैं, क्योंकि वो खुद प्राइम प्रेसिडेंट बने होते हैं उस टाइम पे। तो इसलिए जरदारी साहब बड़े तेज बंदे हैं, वो कहते हैं भाई पीएम नहीं बनना, प्रेसिडेंट बनना है। सही है, तो 9 सितंबर को प्रेसिडेंट जरदारी सब पे भारी। उसके बाद आया था साल 2009 का, जो एक दुखी सालों में से एक और साल है पाकिस्तान की हिस्ट्री का। 9 मार्च को लिबर्टी लाहौर के मुकाम पे श्रीलंकन इंटरनेशनल क्रिकेट टीम जो होती है पाकिस्तान में आती है मैच खेलने, और इस पे अटैक कर देते हैं दहशतगर्द 2009 में। आपको पता ही होगा पर आप शायद डेट वगैरह भूल गए होंगे, तो ये मैंने दोबारा रिवाइज करवा दी है।
9 मार्च को ये हमला होता है श्रीलंकन टीम पे और हमला होता है पाकिस्तान की क्रिकेट पे। इसके बाद इंटरनेशनल क्रिकेट बैन कर दी जाती है पाकिस्तान में। होता कुछ यूं है कि 23 मई को इस इंसिडेंट के बाद, 9 मार्च वाले इंसिडेंट के बाद, पाकिस्तान आर्मी अब एक्शन में आती है और ऑपरेशन राह रास्त करती है दहशतगर्दों के खिलाफ। उसके बाद एक अच्छी खबर आती है 2009 में कि पाकिस्तान जीत जाता है आईसीसी T20 वर्ल्ड कप, जो कि इंग्लैंड में होता है श्रीलंका के खिलाफ, और पाकिस्तान जीतता है 8 विकेटों से। ठीक है दोस्तों, शाहिद अफरीदी की इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस होती है, आपने देखा भी होगा। ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम खुशियां मनाते हुए। साल आ जाता है 2010 का। पाकिस्तान बनाता है 18वीं तरमीम, 18th अमेंडमेंट, मुल्क की सबसे तवील और बाअसर अमेंडमेंट जिसे कहते हैं 18वीं तरमीम। जरदारी साहब क्या करते हैं, कहते हैं मैंने तो अभी चले जाना इक़्तिदार से। वो जाते जाते जो 8वीं तरमीम थी उसको दोबारा ख़त्म कर जाते हैं, मियाँ साहब के लिए कि यार मियाँ साहब ने आना है, और एक और रूल पास कर देते हैं कि जो एक आदमी है वो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर, पहले था कि 2 बार बन सकता है सिर्फ। आसिफ जरदारी साहब कहते हैं कि भाई मियाँ साहब को बनाना है प्राइम मिनिस्टर, तो वो कहते हैं भाई 3 बार बन सकता है प्राइम मिनिस्टर। मियाँ साहब के लिए रास्ते खोल देते हैं। इसके अलावा क्या होता है, 2010 को बहुत बहुत बड़ा सैलाब आता है पाकिस्तान के दरियाओं में। काफ़ी लोग बेघर हो जाते हैं और एटलीस्ट 1600 लोग शहीद हो जाते हैं सैलाब की वजह से। उसके बाद 7 सितंबर को क्या होता है, एंजेलिना जोली पाकिस्तान में आती हैं और सैलाब से जो मुतासिर लोग होते हैं उनसे मिलती हैं एक यूएन का प्रोजेक्ट के तौर पे, और काफ़ी अच्छी एड भी दे जाती है। उसके बाद 2011 में होती है 4 फरवरी को, सलमान तासीर जो कि गवर्नर ऑफ पंजाब होते हैं, उनको उनका सिक्योरिटी गार्ड हलाक कर देता है उनके घर के बाहर। ठीक है, मुमताज कादरी साहब इनका नाम है, ये सलमान तासीर साहब है। आगे बात करते हैं 2 मई की, तो एक यूएस नेवी जो होती है ये करती है एक ऑपरेशन, कहती है हमने मार दिया उसामा को। इलेक्शन सर पे होते हैं, ओबामा साहब दोबारा प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं अमेरिका के। खैर एक झूठा ऑपरेशन या सच्चा ऑपरेशन जो भी था, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान की सालमियत पे हमला जरूर कर दिया था, क्योंकि पाकिस्तानी अदारों को इन्होंने बताया नहीं था कि हम ऑपरेशन करने लगे हैं। एबटाबाद में घुस जाते हैं, आके ऑपरेशन करके चले जाते हैं। बाद में पाकिस्तान एयरफोर्स को और अदारों को बताया जाता है कि भाई हम लोग आए थे, आके चले भी गए हैं। बात करते हैं साल 2012 की, तो शर्मीन उबैद चिन्नॉय जो कि फर्स्ट पाकिस्तानी फर्स्ट पाकिस्तानी वुमेन होती हैं जिनको फर्स्ट ऑस्कर अवार्ड दिया जाता है, और ये इनको ऑस्कर अवार्ड दिया जाता है 84th अवार्ड सेरेमनी में। ठीक है दोस्तों, 26 फरवरी को। आगे 22 जून को राजा परवेज अशरफ साहब को प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है पाकिस्तान का, और आप 19th सर्विंग प्राइम मिनिस्टर होते हैं पाकिस्तान के। उसके बाद बात करें 9 अक्टूबर की, तो एक लड़की जिसका नाम होता है मलाला यूसुफजई, 14 साल की लड़की, केपीके में औरतों की पढ़ाई के हकूक से के हवाले से निकलती है, और उस पे दहशतगर्द हमला कर देते हैं और उसको गोली शूट करते हैं उसके ऊपर। तो जिसको फिर बाद में अमेरिका बाद में बाहर ले जाता है, उसका इलाज वगैरह करवाता है, और आप आगे देखेंगे कि उसको एक इनाम से भी नवाजता है। 2013 में होते हैं इलेक्शन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीटीआई और नून लीग के दरमियान। मेजर जमातें यही होती हैं। पीपल्स पार्टी विन कर जाती है सिंध में, बाकी सेकंड पार्टी रहती है पीटीआई, और फर्स्ट जीत जाती है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। उसके जो लीडर होते हैं नवाज शरीफ ओथ लेते हैं एज द 20th प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ऑन 5th ऑफ जून, और ये मियां नवाज शरीफ साहब और प्रेसिडेंट बना देते हैं
ममनून हुसैन साहब को, और ममनून हुसैन साहब होते हैं 12th प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। बात करते हैं साल 2014 की, जो कि पाकिस्तान की तारीख का एक यादगार साल है। 9 जनवरी को एतजाज़ हसन नामी 14 साल नौजवान लड़का देखता है कि एक खुदकुश हमला आवर उसके स्कूल की तरफ आ रहा होता है हमले की नीयत से। तो इस एतजाज़ हसन रिटेलिएट करता है। धमाके की वजह से एतजाज़ हसन शहीद हो जाता है और अपने खालिक हकीकी से जा मिलता है। और दोस्तों, ये वाक़या पेश आता है हंगू केपीके में। इसके बाद 13 अगस्त को दो पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान अवामी तहरीक करती है लॉन्ग मार्च लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ, और डी चौक में जाके धरना दे देते हैं, जो कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा धरना होता है 126 दिन का। उसके बाद 10 अक्टूबर की बात की जाए तो मलाला यूसुफजई को मिलता है नोबेल प्राइज़, और इस तरह मलाला यूसुफजई बन जाती है फर्स्ट वुमेन पाकिस्तानी और सेकंड पाकिस्तानी जिसको नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। और मलाला यूसुफजई को नोबेल प्राइज़ मिलता है पीस में। ठीक है दोस्तों, आगे 2 नवंबर की बात करें तो एक दहशत गर्दी का होलनाक वाक़या पेश आता है वाघा बॉर्डर लाहौर पे, जिसके नतीजे में 60 लोग शहीद हो जाते हैं और 110 लोग बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं। और ये दुख ख़त्म नहीं होता कि 16 दिसंबर आ जाता है 2014 का। एक 16 दिसंबर आया था 1971 1971 में, जो कि पाकिस्तान कभी नहीं भूलेगा, और एक 16 दिसंबर आता है 2014 में। ये भी पाकिस्तान कभी नहीं भूलेगा, क्योंकि इस दिन आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में दहशतगर्द करते हैं बच्चों पे हमला, और इस नतीजे में बेशुमार बच्चों को बेरहमी से शहीद कर दिया जाता है। बात करते हैं 2015 की, तो 2009 में जो इंटरनेशनल क्रिकेट चली गई थी मियां नवाज शरीफ की कोशिशों से, नजम सेठी होते हैं चेयरमैन पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जिम्बाब्वे इंटरनेशनल टीम आती है पाकिस्तान, लाहौर स्टेडियम में खेलती है मैच, और कहा जाता है कि पाकिस्तान में क्रिकेट दोबारा आ गई है। उसके बाद वेस्ट इंडीज भी विजिट करती है। 2016 में की बात करें तो पीएसएल पाकिस्तान सुपर लीग का पहला सेशन होता है पीएसएल 1, जो कि दुबई में होता है, और इसके बाद 2016 से लगातार हर साल पीएसएल का सेशन हो रहा है। 16, 17, 18, 19, 20 5 सेशन हो चुके हैं अब तक। उसके बाद 7 दिसंबर को एक और दर्दनाक वाकया होता है कि पीआईए प्लेन PK661 जो है क्रैश हो जाता है, और 47 पीपल्स जो उसमें शहीद हो जाते हैं, जिसमें एक मशहूर स्कॉलर जुनैद जमशेद, रिलीजियस स्कॉलर, उस हादसे में शहीद हो जाते हैं अपनी बीवी समेत, और 47 लोग और भी होते हैं पाकिस्तान के मशहूर लोग। बात करते हैं 2017 की, एक यादगार साल। 14 मार्च को पाकिस्तान में छठा मरदमशुमारी करवाई जाती है। 18 जून को पाकिस्तान जीतता है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी अपनी हिस्ट्री में पहली बार, और पाकिस्तान टीम के कैप्टन होते हैं सरफराज, और जीतता है इंडिया के खिलाफ। ठीक है दोस्तों, इंग्लैंड में ये भी मैच होता है इनका। उसके बाद 28 जुलाई को होता कुछ यूं है कि 2017 में पनामा लीक्स आती हैं, जिसमें काफ़ी मशहूर लोग मुख्तलिफ मुल्कों से उनकी प्रॉपर्टियां बताई जाती हैं कि भाई पनामा में ये लोगों की प्रॉपर्टीज़ हैं। केस चल जाता है अदालत में। इमरान खान रजिस्टर करवाते हैं एज ओपोजिशन लीडर केस अदालत में कि भाई ये मियाँ साहब के नाम आ गई प्रॉपर्टी, इसको चेक करें। मियाँ साहब से मांगते हैं मनी ट्रेल, मियाँ साहब देते नहीं है मनी ट्रेल, और फैसला आता है कि मियाँ साहब डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर, और लाइफ टाइम डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है मियाँ साहब को। फिर मियाँ साहब पूछते हैं मुझे क्यों निकाला। उसके बाद बात करते हैं 1 अगस्त की, तो मियाँ साहब जा चुके होते हैं, शाहिद खाकान अब्बासी उनके वफादार सिपाही ले लेते हैं ओथ एज द 21st प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं 2018 की, तो होते हैं इलेक्शंस। इलेक्शन में जीत जाती है पाकिस्तान पीपल्स, ओ सॉरी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत जाती है इलेक्शन। 25 जुलाई को होते हैं इलेक्शन 2018 के। पीटीआई लीडर इमरान खान एज द 22nd प्राइम मिनिस्टर ओथ लेते हैं।
प्रेसिडेंट बना दिया जाता है आरिफ अलवी साहब को, और 2018 में ही 25th अमेंडमेंट कर दी जाती है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान एंड प्रोविंशियल असेंबली। अमेंडमेंट्स के ऊपर भी हम एक प्रॉपर वीडियो बनाएंगे, जिस अभी तक पाकिस्तान में 26 अमेंडमेंट्स की जा चुकी है। तो दोस्तों इसके ऊपर भी वीडियो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, वो भी आप ज़रूर देखिएगा। और ये यहाँ तक हमारे पाकिस्तान अफेयर्स कंप्लीट हो जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें। शुक्रिया।